हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में इवन आप नोट कर लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में नंबर सिस्टम से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बन जाती है। तो आज हम अपने सिलेबस लेकर चलते हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और इस पर हम 5 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, कह रहा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि क्लास 11th में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला दिखता है कि अगर सभी संख्या दिया हुआ है तो इनका जो योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको याद होगा, n इंटू n प्लस 1/2 है ना। वेर n क्या होता है, जहां पे n होता है अंतिम संख्या। अच्छा जी, तो अंतिम संख्या क्या है, जो आपके पास नंबर है, देखो 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक नंबर आप जा रहे हैं, तो अंतिम संख्या तो स्टूडेंट 100 ही हुआ ना। तो यहां पे अगर हम आप योग की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100 इंटू 100 प्लस 1/2। तो इस तरह से देखो, इसको कट मारोगे 50 बार में कट जाएगा, और इनको करोगे 101 हो जाएगा। 101 और 100 प्लस 1 101 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो 50 तो ऊपर ही हो जाएगा और 50 नीचे हो जाएगा। तो देखो आप आंसर मैच कराओ, तो यार आंसर मैच ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे अगर ये देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर हमारा 50-50 हो जाएगा ना, 50-50। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सभी यहां पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो सम संख्या अगर पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, देखो जरा, कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी सम संख्या। तो एक्चुअली हम बात करेंगे पहले सम संख्या होता क्या है ना। सम संख्या क्या होगा 1 से 100 तक। तो देखो पहला संख्या आपको मिलेगा 2, दूसरा आपको मिलेगा 4, और इसी तरह से डॉट 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 98 100 आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हो गया। अब आपको पूछना कितना योग कितना होगा इनका। तो योग का फॉर्मूला यानी कि कंसेप्ट ले लो स्टूडेंट्स। कह रहा है कि पहला प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 और इनटू टोटल संख्या, टोटल नंबर, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो पहला संख्या क्या है स्टूडेंट्स, आप बात करोगे 2 और प्लस अंतिम संख्या क्या है स्टूडेंट्स 100। हम सिर्फ संग संख्या की बात कर रहे हैं, और इसमें 2 से डिवाइड कर देना है, और इनटू टोटल नंबर कितने मिलेंगे। देखो 1 से लेकर के 100 तक तो 100 नंबर हो गए। अच्छा, उसमें क्या है कि सम संख्या आपको 50 मिलेंगे और 50 ही भी सम संख्या मिल जाएंगे। तो हम यहाँ करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ना, सीधा सीधा कट मारो, ये हो गया 25 टाइम्स, और ये हो गया आपका 102 और गुना 25। देखो 25 दूनी की 50 लिख दोगे, और 25 से कम 25, है ना। तो इस तरह से आप कौन सा आंसर देख रहे हो। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर डी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, बीच वाली संख्या स्टूडेंट्स। तो आप ना, आपके पास 2 तरीका है। सबसे पहले तो आप एक 9th के जो कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो कि पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। जब इन सब को ऐड करोगे तो आप इक्वल टू करोगे 145, वहां से आप सॉल्यूशन कर लेना। और एक और जो कंसेप्चुअल मैं बात कर रहा हूं, देखो 5 क्रमागत संख्याओं का योग है 145, है ना। 5 ही क्रमागत संख्या है, तो 5 से ही डिवाइड मारो ना सीधा सीधा, और बीच वाली पूछता है। तो देखो चाहे बीच वाली पूछे, चाहे पहली वाली, चाहे दूसरी वाली, चाहे 5वीं वाली, कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो 5 दूना के 10, 5 9 45, यानी स्टूडेंट देखो बीच वाला जो नंबर मिला आपके पास, ये 5 नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो बीच में आपका 29 हो गया। अच्छा, कुछ भी पूछ ले, बीच वाले का आंसर तो आपको मैं उम्मीद है मिल गया होगा। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में आंसर आ रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दे कि जी पहला वाला नंबर में कौन आएगा, तो इनसे सीधा 5 घटा दो, इनसे 5 घटाओगे 24, इनसे 5 घटाओगे 19, 19 से 5 24, 24 5 29। अच्छा, पूछे लास्ट वाला नंबर बताओ यार, तो 9, देखो 29 में से 5 ऐड करोगे तो 34, और इसमें फिर से 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 39। तो आपको कोई भी नंबर मांग ले, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, आप आराम से इस कंसेप्ट से
कर सकते हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर जो है 14 है, तो नंबर बताना है कि वो दोनों संख्या कौन कौन सा होगा, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का स्टूडेंट्स मेरे पास तो एटलीस्ट 3 मेथड्स हैं। क्या है, देखो एक तो आप क्लास 9th और क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा जो है आप ट्रिक्स लगा सकते हो, और तीसरा आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो ना। तो देखो बारी बारी से मैं तीनों आपको लाइन अप कर देता हूं, आपको जो समझ में आया आप कर लेना। तो सबसे पहले हम क्लास 9th की तरफ चलते हैं। देखो क्लास 9th के लिए वहां पे क्या था, दो संख्या का योग। तो मान लीजिए पहला वाला x है और दूसरा वाला y है, दोनों का योग कितना बोला है 46, करो ना। अच्छा इनका अंतर बोला है स्टूडेंट्स, तो x माइनस वाई कर दो, इन दोनों का अंतर कितना है 14 है, यही तो है। आप देखो क्या करोगे, ऐड करने पर ऐड स्टार्ट, जहां आपको पता है ना x और x कितना हो जाता है 2x। अब देखो अब जब ये ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 46 और 14 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये मिल जाएगा आपको 30 2 से डिवाइड करने के बाद। अच्छा अब आप मुझे खुद बताइए, आप सीधे इतना करने के बाद क्या पुट करने जाओगे क्या कि x की वैल्यू 1 में रखने पे। आप देखो ना जिसमें 30 वाला है वो ऑप्शन आप पे टिक मारोगे, क्योंकि दूसरा आपको 16 ही मिलेगा। आप 30 यहाँ पे पुट करोगे और y की वैल्यू निकालोगे तो 46 माइनस 30 करोगे जो 16 है, जो कि आपका आंसर है। अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड्स। देखो दूसरा मेथड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम कॉन्सेप्टुअल, इनको हम ऑप्शनल देख लेते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जो इन्होंने बोला हुआ है कि ऑप्शन में आपके पास देखो एक तो आपका 25 और 21 है, बोलता है दो संख्याओं का योग होना चाहिए 46। इनको जोड़ के देखो 25 और 21 कितना होता है 46 हो रहा है जी, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अच्छा इसके बाद दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, देखो इनका अंतर 14 है, तो 25 में से 21 जा रहा है तो 14 तो नहीं हो रहा है यार, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। कोई और भी देख लो, इन दोनों का अंतर करके देख लो 14 हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इनका अंतर करके देखो, इनका अंतर करके देखो तो ये भी 14 नहीं हुआ। तो ऑप्शनल तो सिर्फ ऑप्शन में अगर आप बात करोगे तो सिर्फ बी आंसर ये है, जो कि ये तो आप कर सकते हो, बहुत ईजी है ऑप्शन से। अच्छा एक और जो है ट्रिक से अगर हम बात करें, जिसको हम कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, अक्सर ये हम कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं, ट्रिक तो हम कभी बोलते ही नहीं, क्योंकि ट्रिक नाम का तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखो दो संख्याओं का योग देखो 46 है, तो सबसे पहले जो योग है और अंतर है दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो योग कितना है 46, अंतर कितना है स्टूडेंट्स 14, इनको 2 से डिवाइड मारो तो देखो ये हो गया 60/2 और आपका मिल गया 30, है ना, जो पहला ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अब हम इनका दूसरा वाला सेकंड नंबर निकालते हैं, जो छोटा वाला नंबर होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनका अंतर बात करेंगे, तो पहला वाला 46, उसमें से हम माइनस कर देंगे 14/2 कर देंगे। देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 32/2 करोगे तो ये मिल गया आएगा 16। तो आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हो, पहले दोनों को ऐड कर देना तो बड़ा वाला नंबर मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, और जब आप दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो छोटा वाला नंबर मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली है, अब आपको समझ में आया होगा, ये तीनों मेथड्स आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ये संख्याओं का गुणनफल तथा उनका अंतर, गुणनफल इतना है और अंतर इतना है, तो संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। देखो अगर गुणनफल और अंतर तक छोड़ देता और संख्या मांगता तो बहुत इजी था, बट देखो संख्याओं का वर्गों का योग मांग दिया। क्या मांग दिया, संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये वाला चीज जो है ये प्रॉब्लम कर दिया आप लोगों के लिए। तो देखो एक्चुअली है कुछ नहीं, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है 9th और 10th तो आप ये आराम से कर सकते हो। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो चलो जी संख्या मान लो हम 4th का सॉल्यूशन दे रहे हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इनका गुणनफल कितना है स्टूडेंट्स, वो है आपका 93, और बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल तथा उनका अंतर। अच्छा अंतर भी बोला है, मान लीजिए बड़ा वाला संख्या x है और छोटा वाला y, इनका अंतर कितना दे रखा है, ये है आपका 28। अब आपसे पूछता है इन संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, वर्गों का योग। तो देखो इसी में दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो इनका स्क्वायर करोगे तो ऐसे और इनका स्क्वायर करोगे तो ऐसे। अच्छा 28 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है 784, ये तो आपको याद होगा ना। अब इसका स्क्वायर करो तो देखो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2xy। अब 2xy यानी xy की वैल्यू क्या दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 × 93 पुट करोगे, है ना। तो इस तरफ जो है आपके पास ये आपका 784, तो 784 तो रहेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाओगे स्टूडेंट्स उस तरफ, तो आपको मिल जाएगा कितना, देखो 3 दूना के 6 और 9 दूना के 18, 186।
दोबारा देख लो, 3 दूना के 6 और 9 दूना के 18, 186। अब इनको ऐड कर दो। अब इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो अब इनको जब ऐड करोगे तो 8 और 6, 10 की 0, हाथ मेरा 1, तो आपको देखो 970 मिल जाएगा, है ना। कितना मिल जाएगा, 970, जो कि आपका ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वाले क्वेश्चन में, एक मिनट तो नहीं लगा, हालांकि 30 सेकंड में आप कर सकते हो।